इनफर्टिलिटी की समस्या एक राइजिंग ट्रेंड पे है। 50% केसेस में ये समस्या फीमेल पार्टनर की वजह से होती है। तो आइए समझते हैं एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे आती है और फीमेल में क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी नहीं आ पाती। नॉर्मली एक फीमेल के अंदर 2 ओवरीज, 2 पतली पतली फेलोपियन ट्यूब और बीच में एक मस्कुलर ऑर्गन यानी कि यूट्रस होता है। हमारी ओवरीज में बहुत सारे इमैच्योर या कच्चे अंडे होते हैं और ये अंडे हमें तब मिल जाते हैं जब हम पैदा हुए थे। जैसे जैसे हम औरतों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन अंडों की मात्रा और इनकी क्वालिटी घटती जाती है। नॉर्मली 28 दिन की अगर साइकिल है तो पीरियड के 14वें दिन के आसपास किसी भी एक अंडेदानी में से एक अंडा मैच्योर होके बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ये अंडा हमारी ट्यूब्स में पहुंच जाता है जहां स्पर्म से मिलके एक एम्ब्रियो या बेबी की स्टार्टिंग होती है। फिर ये एम्ब्रियो लुढ़क के बच्चेदानी के अंदर आ जाता है जहां ये 9 महीने तक रहता है। इसीलिए अगर हमारे ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है या ट्यूब्स में प्रॉब्लम है या हमारे यूट्रस में प्रॉब्लम है तो उससे नॉर्मली प्रेगनेंसी अचीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए समझते हैं ओव्यूलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी महिला को पॉलीसिस्टिक ओवरीज, एंडोमेट्रियोसिस या लो ओवेरियन रिजर्व की समस्या है तो ये ओव्यूलेशन 14वें 15वें दिन पे ना होके आगे पीछे होता है जिससे प्रेगनेंसी अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड इज ट्यूब। ट्यूब बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है। कोई भी इंफेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स, अपेंडिसाइटिस इन ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकती है। ट्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जहां पे एग और स्पर्म मिलता है। अगर किसी महिला की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट कॉज है यूट्राइन कॉजेज। कभी कभी हमारी बच्चेदानी के अंदर छोटे मोटे पॉलिप यानी कि कोई फ्लैशी ग्रोथ या मस्सा या फाइब्रॉइड यानी कि हार्ड टफ टिश्यू बच्चेदानी के अंदर आ जाते हैं जिससे नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। और पॉलिप और फाइब्रॉइड को बहुत ही छोटी सी सर्जरी यानी कि हिस्ट्रोस्कोपी करके रिमूव करा जा सकता है जिससे नेचुरल प्रेगनेंसी अपने आप ठहर सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सही टाइम पे ट्राई करना। अगर ओव्यूलेशन ठीक है, ट्यूब्स भी ठीक है और बच्चेदानी भी ठीक है बट सही टाइम पे इंटरकोर्स नहीं हो रहा तो भी प्रेगनेंसी अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए सही टाइम पे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना ज़रूरी है जिससे सही तरीके से डायग्नोसिस हो पाए और उसका सही उपचार टाइमली शुरू किया जा सके। जब आप किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो फीमेल पार्टनर को इवैल्यूएट करने के लिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपसे पहले एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेती हैं। आपके पीरियड्स कैसे आते हैं, आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं, आपको कोई लंबे टाइम से दवाई तो नहीं चल रही, इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। इस चीज़ को डिटेल में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं जिसमें कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है जिसका नाम है AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। AMH टेस्ट के द्वारा किसी भी महिला का ओवेरियन रिजर्व जाना जाता है। इसके बाद हम आपका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें डिटेल में हम आपकी ओवरीज
और ओवरीज के अंदर के फॉलिकल्स को स्टडी करते हैं और आपकी बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उसको डिटेल्ड में स्टडी करते हैं। ट्यूब्स फर्टिलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पर फलोपियन ट्यूब्स अल्ट्रासाउंड में विजुअलाइज नहीं होती। ट्यूब्स का टेस्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी यानी कि HSG। HSG के दौरान आपके यूट्रस में एक बहुत ही बारीक सी ट्यूब इंसर्ट की जाती है जिसके थ्रू एक डाई डाला जाता है। ये डाई पहले हमारी बच्चेदानी के अंदर आती है और उसके बाद दोनों ही तरफ की ट्यूब्स में जाके पेल्विक कैविटी यानी कि पेट के अंदर फैल जाती है। इसको एक एक्सरे में कैप्चर किया जाता है और एक्सरे को देख के ये बताया जाता है कि महिला की ट्यूब्स का क्या स्टेटस है। ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और ट्यूब्स का टेस्ट करने के बाद हम आपका नेक्स्ट ट्रीटमेंट कोर्स डिसाइड करते हैं।